करके अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है आश्रित चर शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है मानव अनुभव। उद्देश्य अमूर्त अबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता, उपयुक्त सभी होगा। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन में प्रयोग होता है। पारंपरिक शिक्षक है पारंपरिक शिक्षण है निगमन। एक अधिक संख्या वाले कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है व्याख्यान। शिक्षक का लक्ष्य होता है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी मॉन्टेसरी ने। विश्लेषण, रचना, विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन है ADDIE मॉडल। शिशुवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्था भी महत्वपूर्ण है। सी, प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्था। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, सभी। शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी में पाठ पुस्तक मदद करती है छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों की मार्गदर्शन करने में, छात्रों की मार्गदर्शन करने में। सी, ABC दोनों। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। शिक्षण प्रभावशीलता की प्राकृतिक है वैज्ञानिक। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है। क्यों? वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते इसीलिए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है वैधता होता है। निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन की प्रकार नहीं है? वाद विवाद नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित है? वह शिक्षकों की विद्यालय विकास से संबंधित होती है। पाठ्यक्रम के भाग है पाठ्यचर्या। मोस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा? 5 वर्गों में। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। इनमें से कौन शिक्षक अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं? जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, चार्ट, वस्तु। उपयुक्त सभी। हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ है करके सीखना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार। PE शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। PE क्या दर्शाता है? कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करती है? मांसपेशी ऊर्जा की। निम्नलिखित में कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं?
बोरा चावल। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यही सही है। वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मानक संदर्भित आकलन हमें बताती है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ी या खड़ा है। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणा है महत्वपूर्ण। पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा। गणितीय अधिगम सामग्री है। स्वतंत्र अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण रखने में मदद करती है। BD। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी का भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने की सबसे उपयुक्त तरीका है? भिन्न डिस्क का प्रयोग करना। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। D। लोमड़ी, तेंदुआ, पेत्थर, शेर। लोमड़ी को छोड़कर अन्य सभी बिल्ली की प्रजाति है। अंतः विकल्प D सही है। थैंक यू और आगे का कल होगा। गुड बाय।